हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग। वैसे तो मैं बोल सकती हूँ कि देर आर लॉट मेनी फैक्टर्स, है ना, जो नॉर्मली बिजनेस फर्म को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में आने के लिए। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ओके, जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, द मोटिवेटर्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड अंडर टू पार्ट। ओके, आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो है फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड द सेकेंड पार्ट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो पहला देख लेते हैं फर्म स्पेसिफिक फैक्टर, है ना, फर्म से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें अपना प्रॉफिट कमाना है ना। बिजनेस अगर मैंने स्टार्ट किया है और जब मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, वो भी एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ओके, तो ये मुझे ध्यान में रखना है कि मुझे जो मेरा प्रॉफिट है वो अच्छे तरीके से कमाने आना चाहिए। सो द रेट ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस वो कभी कभी हाई हो सकता है देन दैट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। तो यहाँ से मैंने अपना प्रॉफिट कमा लिया, है ना। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग हेल्प करता है द रेट ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट बिकॉज ऑफ द गुडविल। ओके, इसीलिए मैं कह सकती हूँ जो फर्म स्पेसिफिक फैक्टर है, तो फर्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। सी, अगर तो मैंने प्रॉफिट कमाया है तो यही प्रॉफिट मैं किस में स्पेंड करूंगी, हाफ ऑफ द अमाउंट जो है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 1/3 ऑफ द अमाउंट जो है वो मुझे किस में देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, तो कंपटीशन है इसीलिए तो मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है ताकि मेरे से कुछ कमी ना हो जाए एंड मेरा जो प्रोडक्ट है वो रुक ना जाए, है ना। मुझे मेरे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स आई हैव टू रिकवर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एट द अर्लीस्ट वेर इन वट एवर दैट आई हैव स्पेंड, राइट। फिर जो थर्ड है वो है स्ट्रैटेजिक विजन। से जब भी हम एक्सपोर्ट मार्केटिंग करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ मकसद होता है, इसलिए तो हम एक्सपोर्ट में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे में लेगी। क्यों? क्योंकि उसको इंटरनेशनली ग्रो करना है ना। तो यहाँ पे उसका मकसद क्या होगा, उसका मकसद ये होगा कि वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके, वो ग्रो कर सके एंड देन अपना बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से एक्सपांड कर सके, है ना। वो उसका क्या है, अच्छे तरीके से प्लानिंग है। अब जब मैंने प्लानिंग अच्छे तरीके से किया है कि मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो हो, वो एक्सपांड हो, मोर कॉम्पिटिटिव हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स एंड प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर तो मैंने प्रोडक्शन अच्छा किया है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन किया है, तो ही तो जाके सेल्स बढ़ेगा, है ना। इसीलिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है वो एनेबल करता है फर्म को टू मेंटेन सेल्स एंड प्रोडक्शन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सी, व्हेन आई स्पीक अबाउट एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नॉर्मली अ फर्म में एंटर इन ओवरसीज मार्केट, व्हाई, टू कोप अप विद द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना। अगर तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो होम मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर मैं ये सोचूंगी कि ओवरसीज मार्केट में उसका डिमांड जो है वो एटलीस्ट बढ़ जाए, ताकि अगर मुझे मेरे ओन कंट्री से लॉस हो रहा है तो बाहर की कंट्री से एटलीस्ट प्रॉफिट हो। कमाया है तो वो थोड़ा बहुत मैं क्या करूँगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करूँगी और ये ध्यान दूंगी कि जो भी मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया है वो रिकवर हो रहा है। फिर थर्ड है स्ट्रैटेजिक विजन। मेरा मकसद क्या होगा कि अगर मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर रही हूँ तो डिज़ायर होगा ग्रो एंड एक्सपांड करने का एंड देन मोर कॉम्पिटिटिव होने का। फिर सेल्स एंड प्रोडक्शन स्टेबिलिटी, अगर अच्छे तरीके से प्रोडक्शन किया है गुड क्वालिटी तो अपने आप में जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा। एंड देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर मेरे ओन कंट्री में मुझे डिक्लाइन हो रहा है प्रोडक्ट में तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओवरसीज मार्केट में उतना ही अच्छे तरीके से मैं प्रॉफिट कमा सकूँ। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। सी, व्हेन आई स्पीक अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स, एक्सटर्नल जो है वो कभी भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, है ना मैं उसको प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें जो है वो अनकंट्रोलेबल, अनबेरेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल होते हैं।
तो सबसे पहला जो है वो है कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, है ना। मेरे खुद के कंट्री में बहुत सारा कंपटीशन होगा एज कम्पेयर टू द ओवरसीज मार्केट, है ना। तो सिंस 1991 जब एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक प्लानिंग किया है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाए, और अगर तो हमारा प्रोडक्ट हमारे खुद के कंट्री में नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट हम क्या करें, फॉरेन कॉम्पिटिटर्स अच्छे तरीके से बढ़ा सके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स। जब मैं डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे खुद के कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो है सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। द मार्केट फॉर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हैं मेरे खुद के कंट्री में, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं कह सकती हूँ ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। डोमेस्टिक अगर रिसेशन आ गया है, ठीक है, तो वापस से कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन हो रहा है ना, क्योंकि रिसेशन आ रहा है तो रिसेशन मोटिवेट करता है सेवरल कंपनीज को फॉरेन मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स अगर किसके वजह से हो सकती है, क्योंकि सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट हो रहा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड देन डोमेस्टिक रिसेशन। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। सी ग्रोथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, है ना। तो जो मेरा, अगर मैं फॉरेन मार्केट में जा रही हूँ तो मुझे ये ध्यान देना है कि मेरा जो अट्रैक्शन होगा फॉरेन कंपनीज का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जितना पोटेंशियल से मैंने अपने खुद के कंट्री में मेरा गुडविल बनाया है, वैसा ही सेम मैं मल्टीनेशनल कंपनीज को भी वैसे उस तरीके से क्या करूँ, इस्टेब्लिश करूँ। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पर जब हम दूसरे कंट्री के साथ में एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हम इसलिए साइन करते हैं ताकि हमारा जो ट्रेडिंग है वो क्या हो सके, बढ़ सके, है ना। तो ये एग्रीमेंट क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है बिजनेस फर्म को कि एक्सपोर्ट मार्केट में हम जा सके, और जो भी हमारे एडवांटेजेस हैं मार्केट पोटेंशियलिटी से वो हम इस्टेब्लिश आसानी से कर सके। ओके, लास्ट है गवर्नमेंट इंसेंटिव। सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मोटिवेटर्स है, ऑल राइट, वो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है। गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव्स देता है ताकि हम अच्छे तरीके से हमारा एक्सपोर्ट कर सके। ओके, इंसेंटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक, फिर है रिफंड ऑफ जीएसटी, है ना। मार्केट, फिर है डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड देन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। ओके, आई होप आज का जो टॉपिक है वो तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये। थैंक यू एवरीवन।